नमस्कार, मैं हूं टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं बोलेगा इंडिया। दोस्तों, आज श्रीनगर विधानसभा की बात करेंगे। यहां से विधायक हैं जितेंद्र तोमर की धर्मपत्नी प्रीति जितेंद्र सिंह तोमर, जिनके लिए लोगों का ये कहना है कि शायद इस बार ये चुनाव हार सकती है, जिसके कई कारण बताए जा रहे हैं। एक सबसे बड़ा कारण यह है कि लगातार जनता की नाराजगी इनका पीछा नहीं छोड़ रही है, जिसका असर 2015 के चुनाव के बाद 2020 के चुनाव में भी देखने को मिला है। असल में साल 2015 के मुताबिक 2020 आते आते बहुत तेजी से इलाके की जनता ने प्रीति जितेंद्र सिंह तोमर का वोट कम कर दिया है और इसके साथ ही वोट प्रतिशत में भी भारी गिरावट देखी गई है। 2015 में जितेंद्र सिंह तोमर चुनाव जीते थे, जब इनको 63,012 वोट मिले थे और वोट प्रतिशत 55.7% रहा था। इसके बाद जितेंद्र तोमर को कई आरोपों ने घेर लिया और आप पार्टी समझ चुकी थी कि अगर जितेंद्र सिंह तोमर की टिकट नहीं काटी गई तो हम ये सीट हार सकते हैं। इसके बाद जितेंद्र सिंह तोमर की टिकट काट कर एक नए चेहरे के रूप में उन्हीं की पत्नी प्रीति तोमर को टिकट दिया गया, लेकिन उसके बाद भी जनता की नाराजगी कम नहीं हुई। उसका सीधा असर चुनाव में नजर आया था। जैसे तैसे प्रीति सिंह तोमर चुनाव तो जीत गईं, लेकिन जनता ने इस बार उन्हें पिछली बार से कम वोट दिया था। इस बार जनता ने उनको 58,504 वोट दिए और वोट प्रतिशत भी घटकर 52.6% ही रह गया। लेकिन लगा कि शायद आने वाले निगम चुनाव में जनता की ये नाराजगी प्रीति जितेंद्र सिंह तोमर भर देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निगम चुनाव में भी प्रीति सिंह तोमर को जनता ने ऐसा झटका दिया कि उनके होश उड़ गए। असल में आप पार्टी यहां की तीनों निगम की सीटें हार गई। फिर यहां की जनता बोली कि तोमर जी एक सीट का आंकड़ा बढ़ाने गए थे, लेकिन अपना 2 का आंकड़ा दबाकर आ गए और साथ ही वो अकड़ भी निकल गई जो चुनाव से पहले थी कि 800 काम किए हैं, बड़े से बड़ा आ जाए तो वो भी हार कर जाएगा। खैर, राजनीति में भी कभी कभी बड़ी बड़ी बातें हास्य का पात्र बन जाती है। तोमर जी एक अच्छे नेता हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि बड़े बड़बोले किस्म के नेता हैं। जमीनी हकीकत की सच्चाई को देखना और सुनना शायद उन्हें नागवारा लगता है, जिसकी वजह से वो लगातार 2020 से अपने ग्राफ को नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। वो राजनीति में एक कहावत है ना कि तेज हवाओं में भी वो पेड़ खड़ा का खड़ा ही रहा जो हवा के रुख के साथ हिलता रहा, और उस पेड़ की जड़ें तक टूट गईं जो तेज हवाओं में तन के खड़ा रहा। इसलिए कहते हैं कि ये जनता कभी भी किसी को राजा और किसी को भी रंक बना देती है। इस लोकतंत्र में जनता ही नेता है। अगर उनके कामों की नाफरमानी की गई तो चुनाव में वो भी नेता की नाफरमानी कर देती है। दोस्तों, आप भी कमेंट करके बताएं कि श्रीनगर में इस बार कौन बनेगा विधायक। शो में बस इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।